आज सुबह सबसे पहला इंकशाफ, इस केस में सिर्फ इंकशाफ होते हैं और कुछ नहीं होता। सो आज का इंकशाफ ये था कि जज साहब आज अचानक, किसी को नहीं मालूम था, सीक्रेटली ये प्रोसीडिंग्स हुई। ये तो मुकदमा ही बड़ा सीक्रेटली और ऑब्जेक्शनेबल मैनर में चलाया जा रहा है। दिक्कत ये है कि यहाँ पर और आज कोई कोर्ट ही नहीं है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पर समाप्त करे। इंसाफ मिल नहीं रहा, यहाँ पर इंसाफ देने के लिए हेयरिंग ही नहीं हो रही, सुनवाई ही नहीं हो रही। कभी प्रोसिक्यूशन मैदान से भाग जाती है तो कभी छुट्टी हो जाती है। आज जज हसनात जुल्करनैन साहब के पास, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के डेजिग्नेटेड जज हैं और वैसे वो दहशतगर्दी के केसेस पर समाअत करते हैं, उनको एक इजाफी चार्ज दिया गया। आज उनके पास इमरान खान साहब की ज़मानत ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में की हेयरिंग थी। ना सिर्फ इमरान खान साहब की आज हेयरिंग थी, साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब की भी आज हेयरिंग थी। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे आपको सबको याद होगा कि 3.25 घंटे आर्ग्यूमेंट्स इस पर हुए और इस बात पर बहस होती रही। एक प्रोसिक्यूशन एक एतराज़ उठाती रही कि अभी ये ज़मानत नहीं सुनी जा सकती, जबकि वो जो बुनियाद थी वो बिल्कुल विदाउट एनी जस्टिफिकेशन थी। पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन, ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं। बेल एप्लीकेशंस की हमेशा प्रायोरिटी होती है, हमेशा प्रेफरेंस होती है, वो हमेशा सुनी जाती है। उसका ताल्लुक किसी रिट पिटिशन के साथ नहीं होता। सो एक दफ़ा पहले ज़्यादती हो गई जब पोस्ट अरेस्ट बेल ना सुनी गई, और 3.25 घंटे की बहस के बाद आज यानी कि मंडे को जब हेयरिंग रखी गई तो आज सुबह सबसे पहला इंकशाफ, इस केस में सिर्फ इंकशाफ होते हैं और कुछ नहीं होता। सो आज का इंकशाफ ये था कि जज साहब आज अचानक छुट्टी पर चले गए हैं। तो एक तो दिक्कत होती है कि इंसाफ मिल नहीं रहा, यहाँ पर इंसाफ देने के लिए हेयरिंग ही नहीं हो रही, सुनवाई ही नहीं हो रही। कभी प्रोसिक्यूशन मैदान से भाग जाती है तो कभी छुट्टी हो जाती है। और छुट्टी के साथ साथ जो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक जज साहब छुट्टी पर जाएं और उनकी जगह कोई ड्यूटी जज जो है वो मुकदमे पर समाअत ना करें। तो गुज़िश्ता 1 घंटे से हम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जज साहब अगर रुखसत पे हैं तो उनकी जगह नोटिफिकेशन किस जज साहब का है कि वो कौन जज साहब हैं जो उनकी गैर मौजूदगी में ये समाअत करेंगे। जब ऐसी छुट्टियां अप्रूव होनी हो तो सबसे पहली सोच यही होती है कि नोटिफिकेशन है, ये मामला किधर जाएगा। तो आज ये मामला किसी भी कोर्ट में जा ही नहीं सक रहा था कि नोटिफिकेशन ही नहीं है कि इसको कौन सुनेगा, और मजबूरन आप जज साहब के आने का इंतज़ार करें। इसके लिए ऑफिशियली हाई कोर्ट में हम चीफ जस्टिस साहब के आगे अपनी अर्ज़ी रखेंगे कि ऐसा नहीं होता। अगर जज साहब छुट्टी पर हैं तो उनकी जगह कोई ना कोई जज डेजिग्नेट किया जाए और बेल की फ़ौरन समाअत हो। हमने आज इस मुकदमे को एडजर्न कर दिया गया, नहीं होना चाहिए था जुमेरात तक। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो हमें तारीख़ दोबारा बड़ी लंबी बताई जा रही थी, हमें हफ्ते के रोज़ की तारीख़ बताई जा रही थी, मगर हमने अब इस केस में जुमेरात बरोज़ जो 7 सितंबर की अब ये डेट है दोनों बेल एप्लीकेशंस पे। और हम उम्मीद करेंगे कि इन द मीन वाइल नोटिफिकेशन आ जाए कि जज साहब अगर रुखसत पे हैं और छुट्टी पर हैं तो उनकी जगह कोई और जज साहब पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशंस, जो किसी भी सूरत जिसमें ताख़ीर नहीं हो सकती, जिसको एट द अर्लीस्ट सुनना चाहिए, ऑलरेडी उसमें 2-3 पेशियाँ जो हैं वो डल चुकी हैं। इमरान खान साहब 15 तारीख से इस केस में गिरफ़्तार हैं, किसी को नहीं मालूम था, सीक्रेटली ये प्रोसीडिंग्स हुई। 16 को उनका रिमांड दे दिया जाता है, किसी को नहीं पता कि वो 16 को। ये सारी बात मंजर आम पर आती है जब तोशा खाना की सज़ा मुअत्तल होती है। ये 30 तारीख को 14 दिन तक कार्रवाई किसी मुकदमे की ऐसे सीक्रेटली छुपाई नहीं जाती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पैरवी करनी थी या उसकी कार्रवाई होनी थी, ना कि मुकदमे को सीक्रेटली चलाया जाता। तो ये तो मुकदमा ही बड़ा सीक्रेटली और ऑब्जेक्शनेबल मैनर में चलाया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आइंदा तारीख जो कि जुमेरात है तब तक कोई जज साहब नॉमिनेट हुए होंगे जिनके आगे हम अपनी बेल एप्लीकेशंस आर्ग्यू करेंगे और ये केसेस अपने मेरिट्स पर डिसाइड हों। थैंक यू वेरी मच। इमरान साहब बताइएगा कि पहले तो हम देखे थे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या तो वो बीमार होते थे या वो भी छुट्टी पे चले जाते थे, अब लोअर कोर्ट्स में भी उसी तरह के ताख़ीरी हरकत देखेंगे। देखें, बात ये कि किसी भी जज साहब को कोई भी मजबूरी हो सकती है, हम समझते हैं इस बात को। एक कंसर्निंग बात ये थी कि अब हमारी नज़र में
छुट्टियां ऑफिशियली ख़त्म हो गई हैं। जो वकला साहिबान भी कई बार छुट्टियां मनाने गए हुए थे मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर, वो भी आ गए। तो आज से छुट्टियां ख़त्म होने का सिलसिला हुआ और आज से बाकायदा काम शुरू हुआ। तो जब काम शुरू हुआ तो इंसाफ छुट्टी पर चले जाए, उसकी समझ नहीं आई। चला जाए इंसाफ छुट्टी पर, उसकी जगह कोई और इंसाफ देने के लिए तो बैठा हो ना। तो दिक्कत ये है कि यहाँ पर और आज कोई कोर्ट ही नहीं है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पर समाप्त करे। इसमें एक मैं प्लीज़ आपके सामने एक साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक वज़ीर आज़म को जिस तरह जेल में बंद रखा गया है, इमरान खान साहब की इस साइफर केस में 15 अगस्त को गिरफ़्तारी की गई और गिरफ़्तारी डाली गई। तो उसके बाद जज साहब एक हफ़्ता छुट्टी पर हैं। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे FIA के वकला की तरफ से ये कहा गया कि मंडे तक ये मामला अर्जेंट किया जाए, हमारी तैयारी नहीं है। आज जो है वो जज साहब एक हफ़्ता छुट्टी पर चले गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारा जो तोशाखाना केस था, जिस तरह उसको जल्दी और उजलत में चलाया गया, हमें एक वाहन का मौका ना दिया गया और लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे हमें आर्गूमेंट्स हमारे ना सुने गए और फैसला दे दिया गया और गैर कानूनी फैसले में इमरान खान साहब को जेल में बंद कर दिया गया। उसी केस की अपील में हाई कोर्ट में हमें ना सुना गया। कभी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला जो है वो उनकी तैयारी नहीं है, कभी कहा गया कि वो उनके पास केस का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन वही पुराने हरबे, वही पुरानी प्रैक्टिस जो छोटी कचहरियों में की जाती है, वही हाई कोर्ट में की जाती है, वही आके इधर जो स्पेशल अदालत बनाई गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसी में वो पुरानी प्रैक्टिस को दोबारा दोहराया जा रहा है। हम समझते हैं कि इमरान खान साहब को एक दिन भी मज़ीद जेल में क्यों बंद रखा जाए। उनका इस केस में, इस बेल एप्लीकेशन में फौरी इंसाफ होना चाहिए और फैसला होना चाहिए। आज सुबह सबसे पहला इंकशाफ, इस केस में सिर्फ इंकशाफ होते हैं और कुछ नहीं होता। सो आज का इंकशाफ ये था कि जज साहब आज अचानक, किसी को नहीं मालूम था, सीक्रेटली ये प्रोसीडिंग्स हुई। ये तो मुकदमा ही बड़ा सीक्रेटली और ऑब्जेक्शनेबल मैनर में चलाया जा रहा है। दिक्कत ये है कि यहाँ पर और आज कोई कोर्ट ही नहीं है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पर समाप्त करे। इंसाफ मिल नहीं रहा यहाँ पर। इंसाफ देने के लिए हेयरिंग ही नहीं हो रही, सुनवाई ही नहीं हो रही। कभी प्रोसिक्यूशन मैदान से भाग जाती है तो कभी छुट्टी हो जाती है। आज जज हसनात जुल्करनैन साहब के पास, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के डेजिग्नेटेड जज हैं और वैसे वो दहशतगर्दी के केसेस पर समाप्त करते हैं, उनको एक इजाफी चार्ज दिया गया। आज उनके पास इमरान खान साहब की ज़मानत ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में की हेयरिंग थी। ना सिर्फ इमरान खान साहब की आज हेयरिंग थी, साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब की भी आज हेयरिंग थी। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे आपको सबको याद होगा कि 3.25 घंटे आर्ग्यूमेंट्स इस पर हुए और इस बात पर बहस होती रही। एक प्रोसिक्यूशन एक एतराज़ उठाती रही कि अभी ये ज़मानत नहीं सुनी जा सकती, जबकि वो जो बुनियाद थी वो बिल्कुल विदाउट एनी जस्टिफिकेशन थी। पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन, ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं। बेल एप्लीकेशंस की हमेशा प्रायोरिटी होती है, हमेशा प्रेफरेंस होती है, वो हमेशा सुनी जाती है। उसका ताल्लुक किसी रिट पिटिशन के साथ नहीं होता। सो एक दफ़ा पहले ज़्यादती हो गई जब पोस्ट अरेस्ट बेल ना सुनी गई और 3.25 घंटे की बहस के बाद आज यानी कि मंडे को जब हेयरिंग रखी गई तो आज सुबह सबसे पहला इंकशाफ, इस केस में सिर्फ इंकशाफ होते हैं और कुछ नहीं होता। सो आज का इंकशाफ ये था कि जज साहब आज अचानक छुट्टी पर चले गए हैं। तो एक तो दिक्कत होती है कि इंसाफ मिल नहीं रहा यहाँ पर। इंसाफ देने के लिए हेयरिंग ही नहीं हो रही, सुनवाई ही नहीं हो रही। कभी प्रोसिक्यूशन मैदान से भाग जाती है तो कभी छुट्टी हो जाती है।